पहली बात तो ये समझिए कि जो प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद सिंधु का आनंद नहीं होता। समझना, जो हमारे प्रयास से आनंद मिलता है वो आनंद कोश का ही आनंद होता है, वो आनंद स्रोत का आनंद नहीं होता। प्रयास से जो भी चेष्टा होती है वो एक प्रकृतिजन्य स्थिति तक होती है। त्याग से जो आनंद की अनुभूति होती है, जितना असत माना हुआ है वो सब त्याग दीजिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय आप स्वरूप स्थित रहेंगे, और वो आनंद कभी घटता और बढ़ता नहीं, उसका नाम है अखंडानंद। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये जो हम प्रयास करके थोड़ी देर के लिए अपनी इंद्रियों की मन की चांचल्यता को रोक करके उस आनंद का लक्ष्य करके स्थित रहते हैं, वो अभी आनंद का परिचय नहीं मिला। वो आनंद कोश की एक वृत्ति है। हमारा स्वरूप जो आनंद में उसका नहीं है, क्योंकि वो नित्य है, वो अखंड है, वो निर्विकार है। इसलिए घटना बढ़ना आना जाना ये उसमें वृत्तियां नहीं है। जो हमारा स्वरूप है उसमें, या जो भगवान का स्वरूप है, वो एक ही बात है। वो समझाने के लिए मानी संख्या से शुरू करते हैं तो हम और प्रभु अलग अलग करके बात करते हैं। नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय किंचित मात। प्रयास किया जाता है माने हुए असत के त्याग के लिए। अब हम ध्यान करते हैं, इसमें कितना असत मिश्रण है। देखो, अपने लोग संत भाव में हैं, यही प्रश्न गृहस्थी करता है तो उसको सपोर्ट करते हैं कि और अभ्यास बढ़ाइए, लेकिन आपके लिए ये सूत्र न बोल करके हम उसका निषेध कर रहे हैं। बस यहां ये बात समझनी है कि हमारा लक्ष्य है असत का त्याग, तो जो बचा वो सत है, जिसका कभी अभाव न था न है न रहेगा। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि चेष्टा से आनंद का भाव होता है और चेष्टा रहित होने पर आनंद का अभाव हो जाता है, तो वो आनंद था ही नहीं। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। आनंद का कभी भी त्रिकाल में कभी अभाव नहीं है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम, उसे अखंड प्रसन्नता कहते हैं, अखंड आनंद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं खंड से हम जुड़े हुए हैं, अनित्य से जुड़े हुए हैं। उस नित्य का विस्मरण करके जो मैं है, जो मेरा स्वरूप है, कुछ अनित्य माने हुए हैं। तो अनित्य से प्रयास करने पर जो थोड़ी सी शांति मिली, वो अभी जड़ की ही शांति है, चैतन्य की शांति तक नहीं पहुंचे। अंतःकरण की ही शांति को हमने उसे ब्रह्म आनंद मान लिया, भगवद आनंद मान लिया। वो थोड़ी देर के लिए उनकी चांचल्यता को रोका साधन पक्ष से, तो थोड़ी देर के लिए आनंद नहीं, हल्का सा शांति का एक स्वरूप सा। जैसे सुषुप्ति में बिना प्रयास के संसार का चिंतन नहीं होता, तो सबको आनंद का अनुभव होता है। जब जागते हैं एकदम प्रसन्न वो होता है ना, तो उन्होंने कोई साधना नहीं की, बस सुषुप्ति की घोर अवस्था में संसार का चिंतन नहीं बना। ऐसे ही जितने मिनट जितने क्षण आप संसार के चिंतन को छोड़ पाए तो आपको शांति और आनंद जैसा लगा, पर अभी वास्तविक त्याग नहीं हो पाया। जो जड़ से माना हुआ अपनापन है, उसका जब त्याग हो जाएगा तो जो बचा वो मैं है, वो स्वरूप है, और नित्य है, निर्विकार है और आनंदमय है। हर क्षण आनंद स्वरूप में स्थिति रहेगी, तभी वो द्वंद्व विमुक्ता होता है, तभी उसको दुख और सुख समान नजर आते हैं, क्योंकि आनंद स्रोत में पहुंच गया। अभी आनंद कोश से हमारा चल रहा है, लेना देना, खान पान, व्यवहार, सुख दुख, ये आनंद कोश। इन कोशों से ऊपर उठे, मनोमय, अन्नमय, आनंदमय, ये जो कोश है ना, इनसे ऊपर उठे, हम स्रोत में पहुंचे। वो हमारा शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड। वो समाधि का मतलब केवल आंख मूंदना या बैठना ही नहीं, चलते फिरते व्यवहाररत भी उस समाधि में है। धी माने बुद्धि और शम माने परमात्मा का स्वरूप, जिसकी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में लीन हो गई है। मयि मन आदत सो मई बुद्धि निवेश है। वो उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता हुआ भी कुछ नहीं करता, समाधि में ही रहता है। देखो ना, भगवान ने वर्णन किया गीता जी में, लेता देता त्यागता हुआ स्वीकार करता हुआ सब दिखाई देगा, पर वो कुछ नहीं करता, वो निर्विकार शम में स्थित रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि समाधि में स्थित हो गई है।
खत्म। अब हमारी यात्रा बढ़नी चाहिए। हमारी यात्रा ग्रहण की नहीं है, हमारी यात्रा त्याग की है। जो कुछ ग्रहण किया है वो सब असत है, उसे छोड़ दो। तो जो बचेगा वही अपना स्वरूप है। स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता, जो ध्यान में सब हटाया जाता है। तो जो बचा वो सहज स्वरूप हमारा, वो किसी प्रक्रिया से नहीं, प्रक्रिया असत त्याग की है। अब जो नाम रूप जो स्फुरण हटाओ हटाओ हटाओ, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, सब शांत। अब जो बचा तो वहां मैं ही मैं है, वहां और कुछ नहीं। जो मैं ही मैं है वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है। अब वो तो चलते फिरते उठते बैठते हैं, केवल नगर में रह रहा है। नौ द्वार वाले वो नगर थोड़ी है। अभी हम नगर बन के काम कर रहे हैं। नहीं, इस नगर को मैं मान करके बर्ताव करें। मैं 2 घंटा ध्यान करता हूँ, 3 घंटा जप करता हूँ, 5 घंटा मिशन में सेवा करता हूँ, अमुक अमुक अमुक। कहाँ से बोल रहे हो? शरीर से। समझ रहे ना? अब ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ, स्वरूप में स्थित रहकर शरीर से जो चेष्टाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते, मैं करता नहीं। सब आनंद ही आनंद, हर समय प्रफुल्लित रहोगे। तो समझ पा रहे आप हमारी बात? जी।